तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर ने धुएं तो उड़ा दिए हैं। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे लोग यार। Haters, कैसे गंदी गंदी बातें। फेरी टेल फॉर एडल्ट्स। क्या होती हैं एडल्ट चीजें? जब आप किसी एडल्ट पिक्चर के लिए जाते हो क्या होती हैं वो दो चार चीजें? नंगपना है, ये है सेक्सुअल कंटेंट, सॉफ्ट पॉर्न, पता नहीं क्या क्या। ट्रेलर में सब लोग नंगे यश के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? हाँ कह रहा क्योंकि नहीं देखना था ना हमें। यश भाई को जब टब में जाना था तो कोट पैंट पहन के चले गए। जहाँ रूम में खड़े हो वहाँ बेयर बॉडी। I look civilized to you. ऑब्जेक्टिफाई हम बराबर से करते हैं, हम लड़कियों को भी करते हैं, हम लड़कों को भी करते हैं। अभी तो सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि यश का डबल रोल है ट्रिपल रोल है। डबल तो मिनिमम है। भाई लीन लग रहा है यश। ये मैंने प्रशांत से पूछा कि ये कौन है, प्रशांत ने कहा साउथ का एक एक्टर है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही काया पलट यार कि यश के तीन लुक है कि एक में छोटे बाल है, एक में लंबे बाल है और सफेद दाढ़ी है, और एक तो बिल्कुल टिकट। यश भाई इस टाइम पे वो कर रहे हैं जो हम persona। यहाँ पे हाँ, जो हम सलमान भाई से एसोसिएट करते हैं कि पिक्चर कोई सी भी हो सलमान भाई रहेंगे कि भाईजान आ रहे हैं, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। यार आडवाणी यहाँ तो खा क्या गई हैं, निकल गई हैं भाई। इस बार फाइनली ट्रेलर आते आते हमें सारी हीरोइंस भी दिखाई दे गई। हुमा कुरैशी भी दिखाई दे गई। हाँ, 2 बार चीखते हुए नानी को कुछ तो डायलॉग अभी भी नहीं आया है उनका। तारा सुतारिया भी दिख रही हैं। हाँ, उनका भी कोई डायलॉग नहीं है। डायलॉग अरे अब जब सिगरेट पी रही है मुंह में तो डायलॉग कैसे बोलेंगे? यश भाई के पास लाइटर है, तारा सुतारिया सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांग रही हैं। उन्होंने लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई और लाइटर फेंक दिया। तारा सुतारिया की सिगरेट उन्होंने अपनी सिगरेट से जला दी। बोले 2 लोग एक सिगरेट से जलाएंगे, प्यार बढ़ता है। 2 दोस्त एक प्याली में चाय पियेंगे। एडल्ट अंदाज अपना अपना। कियारा का रोल तो ऐसा लग रहा है कि ये मेजर रोल है। नयनतारा का उससे थोड़ा कम लग रहा है। और बुरा मान गई। मान गई, वीडियो से बुरा मान गई। जो आप टीजर से एज्यूम कर रहे थे वो ट्रेलर में नहीं निकला। से हम क्या कर रहे हैं? मतलब एज्यूम ही कर सकते हैं, आप बता नहीं पाओगे कुछ। इतना तो आपने 4.5 मिनट में रामायण में गेस कर लिया होगा। तो रामायण में कौन से आपको स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं? लोग कह रहे हैं कि भाईजान की एंट्री होगी हिरण वाले सीन में। ओ डियर, ये क्या बात ओ है? डियर। अगर आप हेडफोन लगा के देख रहे हो तो वो बैकग्राउंड स्कोर जो भी म्यूजिक जो मतलब जो भी चल रहा है, बीजीएम जो चल रहा है वो बड़ा शानदार चल यार रहा है। बीजीएम तो इस फिल्म की आप देखिएगा कि बीजीएम की तो तारीफ होगी। और टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च पे बड़ी सारी मीडिया जो है वो बस भर के प्लेन भर के बुलाई गई है। बिल्कुल। अच्छा। उनको बड़े सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं। बेंगलोर में हर किसी का अपना अपना अलग नजरिया होता है, हर किसी का अपना अलग पीआर होता है। हमारा नहीं है। प्यार। हमारा नाम समोसा क्रिटिक्स है, पर हमने किसी के समोसे नहीं खाए। टॉक्सिक का ट्रेलर आ गया है फाइनली और रॉकिंग स्टार यश, ऐसा लग रहा है 3 रोल में है, रॉकिंग स्टार और यश। टॉक्सिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक मनचंदा और प्रशांत कपूर। भाई फाइनली ये ट्रेलर आ गया है। सब लोग कह रहे थे कि पिक्चर रिलीज होने वाली है, ट्रेलर कब आएगा। ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर ने धुएं तो उड़ा दिए हैं। हाँ, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे लोग यार। Haters, कैसे गंदी बातें कि कैसे सिर्फ इसमें नंगपना है, ये है सेक्सुअल कंटेंट, सॉफ्ट पॉर्न, पता नहीं क्या क्या कह दिया। कुछ है ट्रेलर में? आप देखिएगा ट्रेलर को इतना साफ बना दिया है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सर्फ एक्सेल का ऐड हो। वाह वाह। नहीं सफाई कर दी है उन्होंने, लेकिन वही बात है कि अभी तक उन्होंने दिखा दिया कि अगर वो बोल रहे फेरी टेल फॉर एडल्ट्स, क्या होती हैं एडल्ट चीजें? जब आप किसी एडल्ट पिक्चर के लिए जाते हो क्या होती हैं वो दो चार चीजें? थोड़ा सा वो खून खराबा, थोड़ा सा इरोटिक कुछ मामला होता है, थोड़ा गोरी वायलेंस उस तरीके का होता है। गोरी GORY रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं। नहीं ओरी छोरी और कोई मैं वो कह रहा हूँ कि आप 3-4 एलिमेंट पकड़ते हो, उन्होंने एक एक करके सारे दिखा दिए पहले। अब वायलेंस बच रहा था, ड्रामा बच रहा था, एंगर बच रहा था, वो सारी चीजें जो उन्होंने कहा अब मैं ला के दिखाऊंगा तुम्हें, अब बताता हूँ तुम्हें। पर ट्रेलर में सब लोग नंगे यश के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि
नहीं देखना था ना हमें। हमें क्या फायदा है भाई यश को ऐसे हाल में देखने का। सब लोग कह रहे हैं कि लड़कियों के ऊपर बड़ा गलत तरीके से दिखाया हुआ है, हीरोइंस को गलत तरीके से दिखाया हुआ है। ट्रेलर में आते आते यश भाई कहते हम Full Monty। हम ऑब्जेक्टिफाई हम बराबर से करते हैं, हम लड़कियों को भी करते हैं, हम लड़कों को भी करते हैं। तो आप ये मन में मत रखना कि हम सिर्फ एक ही तरफ से गंदा सोच रहे हैं। और यश भाई हम ओवरऑल गंदा सोचते हैं। यश भाई को जब टब में जाना था तो कोट पैंट पहन के चले गए। जहाँ रूम में खड़े हो वहाँ आप बेयर बॉडी। डू आई लुक सिविलाइज्ड पर्सन टू यू? क्या मतलब है? लेकिन चलो सबसे पहले ट्रेलर की बात करते हैं। 4 मिनट कुछ सेकंड एनिमल वाला लग रहा था, लेकिन सच बताऊं तो हाँ मतलब एनिमल थोड़ा से सा वो लग रहा था कि रणवीर कपूर ने वो जो करा था। और एनिमल से काफी सारा रिसेम्बलेंस भी है। कई लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे हैं कि भाई ये केजीएफ की थीम उठाकर थोड़ा सा एनिमलाइज्ड कर दिया है फिल्म को। पर चलो पहले सबसे पहले ट्रेलर की बात करते हैं। वाह, प्याज को कैरेमलाइज करते हैं ना, ये शेफ साहब आए हैं पिक्चर बताने। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं सबसे पहले ट्रेलर की। ट्रेलर लॉन्च हो गया है, इससे पहले गाने आ चुके हैं, इससे पहले टीजर आ चुके हैं, अब फाइनली ट्रेलर आया है। इस ट्रेलर में एक बात तो तय है कि भाई ये जो फिल्म है इसमें जो ड्रामा है, जो पूरा अभी भी 4.5 मिनट का लगभग ट्रेलर, अभी भी ट्रेलर की कहानी कोई शॉर्ट नहीं बता सकता। शायद ये बेस्ट पार्ट था इस पूरे ट्रेलर का। 4.5 मिनट में। हाँ, थोड़ी मतलब भाई कुछ आप अंदाजा ही लगा सकते हो। अभी यार समझ में नहीं इतना आया तो मुझे भी ना। अंदाजा लगाने के लिए, अब जैसे आवारापन में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग उसमें भी बुरा मान गए यार कि तुम हेटर हो, तुम्हें क्या पूरी पिक्चर दिखा दे हम ट्रेलर के अंदर? मैं कुछ तो दे दो मालिक, इतना सा तो दे दो। और 1 मिनट 25 सेकंड का कौन सा ट्रेलर होता है यार? आवारापन का ट्रेलर तो इट कुड हैव बीन अ पोस्टर। मोशन पोस्टर बना देते बस। इट कुड हैव बीन अ थंबनेल। इट कुड हैव बीन अ थंबनेल। पर लेकिन यहां पर जिस तरीके से टॉक्सिक के बारे में बातें चल रही थी, कहानी की जो थोड़ी सी पढ़ते हैं वो थोड़ी सी दिखाई है इसमें। अभी तो सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि यश का डबल रोल है या ट्रिपल रोल है? डबल तो मिनिमम है। ये तो मैंने गेस कर लिया। हाँ, वो आखिर में सीन आता है ना वैसे उल्टा पलटा पूरा वो करते हैं ऐसे करके। लेकिन भाई जो ट्रिपल रोल है अगर, या फिर वो डबल रोल है, जो टिकट वाला जो रोल है वो फुल टिकट के पैसे वसूल ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेलर में ही उसने किया है। क्या भाई लीन लग रहा है यश, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा भाई। जो अगर आप पहली बार ट्रेलर देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई दूसरा एक्टर है। लोगों ने तो एज्यूम करने शुरू कर दिए। मैंने प्रशांत से पूछा कि ये कौन है, प्रशांत ने कहा साउथ का एक एक्टर है। साउथ के हीरो है। साउथ के और कहाँ के भाई? मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि रामचरण बिल्कुल जैसे आ गए हो, वो दाढ़ी वाड़ी काट लिया। हमें साकिब सलीम भी लगे। साकिब सलीम। कई लोगों, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आपने वो फर्स्ट लुक देखी टिकट की तो वो आपको कौन से एक्टर लगे। लेकिन भाई जिस तरीके का वो रोल है, थोड़ा सा और लेयर्स आ गई हैं इस फिल्म की कहानी में। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ कियारा आडवाणी के वो सेक्सुअलाइज सीन्स की, उस गाने की, इसमें जो लेयर्स आई हैं मेरे ख्याल से वो जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो जिस तरीके से उनको उनके सीन स्टिच कर रहे हैं ट्रेलर के अंदर, मतलब लेयर्स वहीं से बन रही हैं कि आप बार बार दिमाग ये लगा रहे हो कि यार ये इससे जुड़ी कैसे होगी। और ये अभी तो उसमें हमने पहले देखा कि रोमांटिक गाना आया था, अब लग रहा है कि नहीं यार ये तो कुछ बदले वाला मोड लग रहा है कि नहीं यार चीरफाड़ कर देगी कुछ। हाँ, तो और फिर कोई बच्चा है, कोई क्या है, मतलब क्या चल रहा है, कोई जोकर बना हुआ है। मतलब कियारा आडवाणी भी भाई फुल ऐसे हो रखी है कि मैंने कहा भाई ये बॉलीवुड में तो नहीं देखा। ये कियारा आडवाणी, ये कबीर सिंह की वो बनी हुई थी कि भाई थप्पड़ खा रही है, कुछ कर रही है। तो ये लग रहा है पता ही नहीं लग रहा कि कियारा आडवाणी हीरोइन है, वो सर्कस में काम करती है, वो विलेन है, या वो शेरशाह के अंदर वो वहां पे भी एक टिमिड सी वो लड़की बनी हुई थी। मतलब वो, पर उन्होंने, मतलब कियारा आडवाणी ने तो खैर जबरदस्त काम किया है। एक एक करके सारे एक्टर्स पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की। पूरी जो फिल्म का जो ट्रेलर है वो उनके ऊपर बेस्ड है। उनके कई सारे लुक्स दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत जहां पर ट्रेलर की होती है, जहां पर वो एक बच्चे के ऊपर गोली भी तानते हुए, बंदूक तानते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। पूरा मतलब जिस तरीके से ट्रेलर में जो यश का काम है, यश के काम में आप कमी नहीं निकाल सकते इस ट्रेलर में। आप 100 बातें कह सकते हो कि केजीएफ जैसी दिख रही है जी, आप 100 बातें कह सकते हो कि यार ये एनिमल की कॉपी सी लग रही है, पर यश ने जो जितने भी वो रोल्स हैं उसमें सब में यश ऐसा लग रहे हैं कि भाई ही इज लुकिंग हिज पार्ट। और जितने भी वो अगर वो एज जंप्स हैं, क्योंकि जो वो तीसरा वाला है वो तो बिल्कुल ही यंग है, बिल्कुल ही लीन है, वो जो फाइट कर रहे हैं तो भी आपको नहीं लग रहा भाई ये डबल रोल है, तो भी ऐसा लग रहा है कि यार क्या जबरदस्त इसको बनाया हुआ है। यश प्रशांत, आप क्या किस तरीके से देखते हो? मतलब यार अपने आप में पूरा एक नाम लग रहा है ना, यश प्रशांत। यश प्रशांत।
लेकिन यार सही में आपने कितनी सही बात कही। जवान में हमने देखा कि शाहरुख खान जो वो बूढ़े वाले आते हैं वो भी बढ़िया लग रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो खराब लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही काया पलट यार कि यश के 3 लुक है कि एक में छोटे बाल है, एक में लंबे बाल है और सफेद दाढ़ी है, और एक तो बिल्कुल टिकट। तो टिकट वो है जो बंदा अगर, क्योंकि ट्रेलर में टिकट नाम नहीं आया एक भी बार, लेकिन सब लोग बता रहे हैं टिकट, तो हमने कहा मैं भी टिकट बोल टिकट है। तो हाँ, वो जो बिना दाढ़ी वाले यश है उनका नाम टिकट है। तो भाई जिस हिसाब से यश जितना भी वो मतलब एक एक डायलॉग में माचो मैन फील होते हैं ना कि हाँ अगर कोई माचो मैन है तो वो यश है। तो उस हिसाब से उन्होंने सारे कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से, और मैं तो बॉडी के ऊपर भी आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि एक तो वो मतलब बिल्कुल एजाइल बंदा लग रहा है, और जो दूसरे वाले यश हैं जो दाढ़ी वाले हैं वो ऐसे लग रहा है कि नहीं ऐसे उछल कूद नहीं कर सकते, लेकिन ये मार सकते हैं लोगों को। तो यार क्या मेहनत तो करी है यार। पर अभिषेक कितना डिफरेंट लगे यश इसमें, क्योंकि लोग केजीएफ वाली बात करेंगे, वो स्लो वॉक्स की बात करेंगे, वो बार बार जो साउथ सिनेमा के ऊपर एक बात उठती है कि भाई एक ही हीरो के 6 बार इंट्रोडक्टरी सीन्स होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से स्लो मोशन वाले दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर हम इतना चौके तब भी थे जब एनिमल का लास्ट पार्ट, जब लास्ट के सीक्वेंस आए थे जिसमें एकदम से रणबीर कपूर की लुक चेंज हो जाती है और वो उनका सेकंड रोल निकलता है। यहाँ पर लोग उस बारे में लोग उस बारे में बात तो जरूर करेंगे क्योंकि थोड़ी सी सिमिलैरिटी है वहां पर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ही आदमी लग रहा है यार यश। यार जो उनके दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसमें फिर भी डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन जो लोग ये क्रिटिसिज्म दे रहे हैं ना कि थोड़ा सा केजीएफ वाली याद आ रही है, आ तो रही है देखो थोड़ी थोड़ी बीच में, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है बहुत बढ़िया कर रहे हैं यश भाई, लेकिन वो केजीएफ वाली झलक आ रही है, ये सच में है। क्योंकि वो रॉकी भाई वाली के वो जैसे उनका चाहे वो वॉक वगैरह या बोलने का तरीका भी, अब वो हिंदी डबिंग मेरे ख्याल वो खुद ही कर रहे हैं, तो अब वहां पे भी हिंदी डबिंग शायद उनकी खुद की थी, तो वो जो बोलने का तरीका है वो बहुत हद तक सिमिलर लग रहा है कि डैडी इज होम या जो वायलेंस 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 अगर आप वो सेम यूनिवर्स में रख लोगे, और रोल तो लगभग वैसा मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पिक्चर का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, मतलब ये यश भाई इस टाइम पे वो कर रहे हैं जो हम यहाँ पे जो हम सलमान भाई से एसोसिएट करते हैं कि पिक्चर कोई सी भी हो सलमान भाई रहेंगे कि भाईजान आ रहे हैं, उसके बाद तो मैं कुछ की भी नहीं सुनता, वांटेड में भी वो ऐसे ही है, और रेडी में भी वैसे ही, मतलब जो एक्शन आता है दबंग में भी वैसे ही चल रहा है, भाईजान दिखते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो क्रिटिसिज्म की तरह से कहो या जो मर्जी कहो कि यश भाई पहले वाली पिक्चरों में या जो केजीएफ में उन्होंने अपना पर्सोना एक्सप्लोर कर लिया है, अगर वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं दिख रही है रिजेम्बलेंस है, वो सेम मैनरिज्म्स हैं, लेकिन गलत भी क्या है भाई, एक स्टार अपनी स्टार वैल्यू, अब फैंस उसको अगर वही चाहते हैं, उसी में ही चाहते हैं, अगर राजेश खन्ना साहब का ए पुष्पा मतलब वो वाला अगर था चलता तो फैंस वही चाहते थे, चाहे वो कोई सी फिल्म कर ले। अब बाद में लोग बोलते रहे बाद में कि नहीं वो तो हर पिक्चर में सेम करते थे, भाई फैंस को वही चाहिए था, बात ही खत्म हो जाती है। और उस बात का भी तो जवाब अगर वो टिकट वाले कैरेक्टर से कर दिया ना, मैं वही कह रहा हूं, अब तो रॉकी भाई नहीं लग रहा, इसमें बता दो। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि वो दूसरे कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं उसमें वो आपको वो डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन जो एक वो सेंट्रल कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है वहां पे आपको रिजेम्बलेंस दिखेगी। और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं इस चीज के लिए, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है क्योंकि मेरे को केजीएफ भी शानदार लगी थी। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं केजीएफ 1 फिर ठीक थी, 2 नहीं ठीक थी, उसके अंदर इतने एंट्री सीन थे, ये था वो था, बार-बार मेरे को मजा आया, बात ही खत्म, पूरा माहौल बनाया था केजीएफ ने। बड़े पर्दे पे वो जो देखने वाली पिक्चर होती है ना कि मसाला चाहिए आपको, भाई पुष्पा से एनी डे बेटर है केजीएफ। मैं नहीं मानता, नहीं पुष्पा 2 से तो एनी डे बेटर है, आप पुष्पा 1 कंपेयर कर लो। मैं नहीं मानता, मतलब ये एक बढ़िया डिबेट का वो हो सकता है कि क्या पुष्पा बेटर थी या केजीएफ। भाई यश भाई खा गए, हाँ नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी लेकिन एज अ मूवी केजीएफ वाज मच बेटर। मुझे तो लगता है, मैं तो खैर पुष्पा को ज्यादा रेटिंग दूंगा, पर खैर ये एक दूसरा टॉपिक हो सकता है पुष्पा वर्सेस केजीएफ कि भाई कौन ज्यादा बेटर था। नीचे कमेंट्स में बता देना यार आपको कौन सा बेहतर लगा। लेकिन अब इस ट्रेलर में दूसरे लोगों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरप्राइज एंट्री, मेरे को जो लगी वो लगा जो रोल जिस तरीके से अभी तक इसके प्रमोशनल मटेरियल में जिस तरीके से कियारा आडवाणी को दिखा रखा है, कियारा आडवाणी यहां तो खा क्या गई हैं, निगल गई हैं भाई। मतलब आप उनके चेहरे पर वो सिनिस्टर लुक देख लो, आप उनके अब जाकर ट्रेलर में ये दिखाई दिया है कि कियारा के लिए ये फिल्म कितनी बड़ी फिल्म। यार वो कौन सी पिक्चर थी वो अपना स्क्वाड में, वो कौन सा वो कैरेक्टर था, बड़ी ट्विस्टेड सी बंदी होती है, हार्ली क्विन, वो वाली फीलिंग नहीं दे रही थी थोड़ी? मैंने देखी नहीं। हाँ मतलब कि हाँ थोड़ी अगर वो जो जोकर की वो कॉमिक्स के अंदर जो जोकर की गर्लफ्रेंड बताई गई कि वो है, मतलब साइको है कि किसी को भी मार देंगी, किसी को भी नहीं। और यहाँ पर उनके चेहरे पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक जो गाने थे
उसमें वो बड़ी सिडक्टिव सी दिखाई दी थी। और अब जाकर जब वो ट्रेलर आप देख रहे हो तो ट्रेलर में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यही सेंट्रल कैरेक्टर है भाई, जो कि पूरी फिल्म को घुमाएगा। वो जो बच्चा जिसके मुंह पर वो सर्कस में काम करती है, आप बिना दंगे कराओगे भाई। हैं मतलब लास्ट टाइम जब नयनतारा किसी पिक्चर में थी और किसी दूसरी लीडिंग लेडी ने मतलब साइड कैरेक्टर होते हुए पूरी वो खाली थी, तो बुरा मान गई थी, ऐसा सुनने में आया था। नहीं तो यहाँ पर तो भाई जवान की बात कर रहा हूं, अगर अभी तक नहीं समझे हो तो दीपिका के थोड़े से सीन आए और सारी फुटेज वो ले गई और बाद में सुनने में आया एज पर रिपोर्ट वो बुरा मान गई। तो देखिए यहाँ पर भी बड़े सारे लोग हैं, अब ये कह रहे हैं ये तो सेंट्रल कैरेक्टर तो कियारा है। नहीं सेंट्रल कैरेक्टर नयनतारा भी हो सकती है, मगर आप कहानी देखो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो बुरा मानने की बात कर रहा हूँ, वो बुरा भी माना जा सकता है। मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट तो भाई कियारा आडवाणी की ही बात करेगी। अब आप बुरा मानो या भला मानो नयनतारा जी, बात तो यही है। जो हिंदी बेल्ट है वो अगर आप पैन इंडिया बना रहे हो, आई एम श्योर जब साउथ में अगर आप जाओगे तो लोग आपके दीवाने, आपके बहुत बड़े फैंस होंगे। मेरे ख्याल से ग्लोबल भी जा रहे हैं ना, मैंने बाद में देखा वो इन एसोसिएशन विद लायंस गेट या क्या, बिल्कुल आई थिंक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर भी इनको मिल गए हैं। तो रिलीज नहीं कर रहे थे। अच्छा, ग्लोबल की वजह से तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन अगर वो जो नॉर्थ इंडिया वाली जो बेल्ट है, वो जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, वहां पर लोग कियारा आडवाणी को जब इस रोल में, और कियारा आडवाणी जैसे कि अभिषेक ने कहा इस तरीके के रोल में पहले कहीं दिखी भी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल उनका कमिंग ऑफ एज तरीके से एक तरीके का उनका जो रोल है यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं नयनतारा की, आपने बात छेड़ी, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो ही है जिन्होंने क्या कहते हैं रॉकिंग स्टार यश को, वो उनकी बड़ी सिस्टर कह सकता हूँ, मदर कह सकता हूँ यार। क्या मदर तो नहीं लग रही यार, नहीं मतलब रोल गॉड मदर कह रहा हूं, मदर वैसी बायोलॉजिकल मदर की बात नहीं है, गॉड सिस्टर। या तो हो सकता है वही हो नयनतारा जिन्होंने वो टिकट को पाल पोस के बड़ा किया, उसको ही तो गॉड मदर कहते होंगे। नहीं, अब नॉर्मल वाले जो दूसरे वाले यश है वो, उनके भी तो पूरे टाइम वो साथ ही है, उनके ही तो साथ है मेरे ख्याल से। वो जो ऐसा कुछ आता है ना कि शहर पे कब्जा करना हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि टिकट जो है, जो दूसरा वाला रोल है, वो तो मुझे लगता है कि उसको तो अगर किसी ने पाला पोसा है तो वो है अपनी कियारा आडवाणी। और वही और टिकट वही बच्चा है, वो जो शुरुआत में दिखाते हैं। हाँ, मुझे तो लग रहा है ये वही है जो बड़ा होके वो बन गया है टिकट। भाई कहानी तो देखो, मतलब थ्योरी बढ़िया है, लेयर्स बढ़िया है, मजेदार काम लग रहा है। लेकिन नयनतारा का भी जो रोल है, इस बार फाइनली ट्रेलर आते आते हमें सारी हीरोइंस भी दिखाई देगी। हुमा कुरैशी भी दिखाई दे गई। हाँ, 2 बार चीखते हुए नानी को कुछ तो डायलॉग अभी भी नहीं आया है उनका, चीखना आया 2 बार, चीखना मतलब वो कम से कम एक प्रेजेंस दिखाई दी है। लेकिन तारा सुतारिया भी दिख रही है। हाँ, उनका भी कोई डायलॉग नहीं है। डायलॉग, अरे अब जब सिगरेट पी रही है मुंह में तो डायलॉग कैसे बोलेंगे? ये तो आपने वही बात की थी, जो आदमी तंबाकू खा रहा है वो डायलॉग कैसे बोलेगा भाई मुंह बंद करके? तो यही तारा सुतारिया के साथ ये हुआ है। तारा सुतारिया की सिगरेट को यश भाई के पास लाइटर है, आप देख रहे हो ट्रेलर में, यश भाई के पास लाइटर है। तारा सुतारिया सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांग रही हैं, उन्होंने लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई और लाइटर फेंक दिया। तारा सुतारिया कह रही है ये कहाँ जा रहा लाइटर? 3500 रुपए का लिया है लाइटर यार, तू फेंक दे रहा है, कमाल हो गई। तारा सुतारिया की सिगरेट उन्होंने अपनी सिगरेट से जला दी। बोले 2 लोग एक सिगरेट से जलाएंगे, प्यार बढ़ता है। 2 दोस्त एक प्याली में चाय पियेंगे, एडल्ट अंदाज अपना यही है भाई। लेकिन तारा सुतारिया भी चलिए दिखाई दे गई है यहाँ पर, वो भी उनका मुझे लग नहीं रहा कि जैसे रोल, मतलब जैसे कियारा का रोल तो ऐसा लग रहा है कि ये मेजर रोल है, नयनतारा का उससे थोड़ा कम लग रहा है। और बुरा मान गई मान गई, वीडियो से बुरा मान गई। अब लग रही है मेरा ट्रेलर में रोल क्यों नहीं डाला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी KGF 3 कैंसिल करवा दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो मतलब अभी तो फिल्म में देखो, ये एक बात तो है, ट्रेलर ने हमें यह बताया है कि आप इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा एज्यूम नहीं कर सकते। हाँ। ट्रेलर जो आप टीजर से एज्यूम कर रहे थे वो ट्रेलर में नहीं निकला। से हम क्या कर रहे हैं? मतलब एज्यूम ही कर सकते हैं, आप बता नहीं पाओगे कुछ। इतना तो आपने 4.5 मिनट में रामायण में गेस कर लिया होगा। तो रामायण में कौन से आपको स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं? लोग कह रहे हैं कि भाईजान की एंट्री होगी हिरण वाले सीन में। अरे यार ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कमेंट कर रहे हैं यार, रामायण के ट्रेलर के नीचे जाके देख लो। भाईजान ही तो हिरण नहीं बने प्रायश्चित करते हुए। वो हिरण का ये भी तो हो सकता है कि भाईजान बोले कि मैं ही हिरण प्रायश्चित कराता हूं। I don't like ओ डियर, ये क्या बात है?
लेकिन चलिए अभी टॉक्सिक के बारे में अभी और बातें होंगी। इस पूरे ट्रेलर में कोई गाना का भी कोई इंसर्ट नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो ज्यादातर ट्रेलर्स में दिखाई देता है कि एक नया गाना, पहले ही गाने निकाल दिए जो निकालने थे। अब इस ट्रेलर को बड़ा स्पेसिफिकली स्टोरी के साथ ही बांधा हुआ है, कोई ऐसा कुछ और ड्रॉप करने की कोशिश टीजर नहीं आया की गई। था जिसमें वो लेडीज एंड लेडीज वाला था, उसके भी कुछ बीच में स्निपेट्स ऐसे दिखे जो शायद उस वाले टीजर में नहीं दिखाए और यहाँ पे दिखा दिए कि यश भाई लड़कियों से उन्हीं वैसी सी लड़कियां थी। हाँ। वो भाई चाहो यहाँ से आर पार करा दिया, क्या करा दिया, मतलब वही है कि इसमें थोड़ा वायलेंस। छोटे बच्चे कैसे देखेंगे ये? एडल्ट्स के लिए भाई, वो खुद ही बोल रहे हैं ऐसे इनके लिए एक अलग कट निकलेगा जिसके अंदर चाकू होगा ही नहीं, वो ऐसे सब हील हो जाएगा। भाई बैटमैन बने हुए हैं, नहीं जोकर बने हुए हैं इतना। लेकिन मतलब वायलेंस तो देखो पूरी दिखाई दे रही है, और मतलब ठीक है अगर एडल्ट मूवी है, उन्होंने ए रेटेड अगर उन्होंने सब कुछ लिया है 18+ सब रखा है, तो सब कुछ दिखाने की उनको पूरी आजादी है। फिर कौन होता है ये कहने वाला कि भाई ये दिखा सकते हो? धुरंधर में आधी गालियां तो हटा दी थी। हाँ, ए बोल एडल्ट होने के बावजूद भी धुरंधर में पता नहीं क्यों काट दी थी, मेरे को नहीं समझ आया। लेकिन ठीक है भाई, अब कोई नहीं, वो बाद में ओटीटी निकाल पर दिया। गाना नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप हेडफोन लगा के देख रहे हो तो वो बैकग्राउंड स्कोर जो भी म्यूजिक जो मतलब जो भी चल रहा है, बीजीएम जो चल रहा है वो बड़ा शानदार चल यार रहा है। बीजीएम तो इस फिल्म की आप देखिएगा कि बीजीएम की तो तारीफ होगी, और ये तो ज्यादातर साउथ इंडियन मूवीज का हमने देखा ही है कि जो एक तो हीरो का ऑरा और उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है बीजीएम। हाँ, और उसके साथ बीजीएम। और ये वही भाई है अपने केजीएफ वाले ही रवि बसरूर। हाँ, तो ये बंदा बड़े शानदार है पूरी यार। जान लगा देंगे। तो चलिए अब मतलब हमें ट्रेलर तो बढ़िया लगा। अब ये क्या फिल्म, आपको क्या लगता है कि फिल्म ने अपना जिस तरीके से ट्रेलर लॉन्च इसलिए किया जाता है ताकि सब लोग बात अच्छा, करें वैसे उस मेरे को बारे एक में। डर है इसके अंदर, टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च पे बड़ी सारी मीडिया जो है वो बस भर के प्लेन भर के बुलाई गई है। बिल्कुल। अच्छा, उनको बड़े सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं बेंगलोर में। हाँ, बुलाया वहां पे बाकायदा, और सबने बड़े अच्छे स्टोरीज और वो सब डाले के देखो स्टोरी एक अच्छी। एक वर्ड प्ले वहां पे मेरे को ये पता चला कि जैसे ही वो लोग अपनी बस में एंटर करे एयरपोर्ट घुस के, उनको डिटॉक्स ड्रिंक दे रखा था एक। ओके। ये पिक्चर टॉक्सिक होने वाली है तो आप डिटॉक्स ड्रिंक अपने साथ रखिए, क्योंकि अभी तो वो एक अच्छा तरीका था। एक अच्छा वर्ड प्ले ये भी है कि मैंने सुना है कि वहां पर जब ट्रेलर दिखाया गया तो सबके बॉक्स में एक समोसा भी रखा गया सारे क्रेडिट्स के। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं जी? मेरे को भी बेंगलोर का ट्रैफिक देखना है। तो मैं बस वही कह रहा हूँ, मैं कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है कि अगर कुछ आपको थोड़ा बहुत 19-20 लगेगा भी, डिटॉक्स ड्रिंक कितना अच्छा है। नहीं, और सच्चाई ये है कि ऐसी फिल्में, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप रिव्यूज देखिए, लेकिन अगर आपको ऐसी फिल्में देखने जाने का मन है तो आप पूरी फिल्म देखकर आइए और फिर देखिए कि कौन से रिव्यूअर ने वाकई में समोसा खाकर बातें करी हैं या कौन से ने समोसा ना खाकर बात करी है। और तो रिव्यूज के बारे में मेरा ये भी मानना है कि बहुत पर्सनल चीजें हैं, जो जैसा जिसको लगता है। अब अगर मैं रिव्यू देता हूँ, मुझे जिस तरीके की मूवी लगी, मैं अक्सर चीजें वही बताऊंगा। तो वहां पर आप इस चीज में के फिल्म के बारे में ये बात करिए, वो हर किसी का अपना अपना अलग नजरिया होता है, हर किसी का अपना अलग प्यार होता है, हमारा नहीं प्यार हर किसी का अपना अलग प्यार होता है। तो वो वाली चीज है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये अगस्त के लिए अब इतनी बार रिलीज टल चुकी थी टॉक्सिक की, अब जाकर आपको क्या ऐसा लग रहा है, क्या ये कमजोर फिल्म लग रही है या आपको लग रहा है कि ये धाकड़ फिल्म होने वाली है? नहीं यार, मेरे को तो वीएफएक्स भी अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब बढ़िया फिल्म लग रही है और मेरे को लग रहा है कि ये तोड़ेगी। और यश भाई ने जो अपना कैलकुलेशन लगाया है ना कि पहले वो विंटर रिलीज से बचा लिया, धुरंधर से बचा लिया, फिर बाद में मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ी उससे बचा लिया, करते कराते बड़े आगे तक लेकर आ गए। बड़ा पैसा इस पे राइड कर रहा है इस पिक्चर के ऊपर। और यश भाई इस टाइम पर जब रिलीज हो रही है, यश भाई का तो दो तरफ पैसा लगा हुआ है, उधर रामायण पे लगा हुआ है, इधर यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम ये फिल्म तो ये रिलीज तो हो उनके रही लिए है, क्रिटिकल बड़ी है कि मतलब ये अगर जरा सी 19-20 हो गई, जरा सी बॉल आगे पीछे हुई तो फिर बड़ी ऐसी की तैसी हो सकती है। और बड़ी बात ये, जिस टाइम ये फिल्म रिलीज हो रही है, आगे पीछे कोई भी मेजर फिल्म नहीं है। हाँ, बंटवारा है जो पहले आएगी इस फिल्म से, मेजर ये तो अभी आ गई, लेकिन मेजर नहीं है। बट उसमें गैप हो गया ना कि आप अभी ये तो अभी आ गया बंटवारा और आवारापन तो अभी आ जाएंगे, उसके बाद तो आपको गैप मिल गया। दूसरा ये कि मेरे ख्याल से यश को, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक बहुत जरूरी काम करना चाहिए। जो भी अच्छा सा मंदिर उनको लगता है वहां जाएं और एक पूजा करवाएं कि ट्रम्प चाचा अब कोई नई वॉर ना छेड़ दें, वरना जो उनके मिडिल ईस्टर्न और ग्लोबल प्लान्स हैं वो फिर धराशायी हो जाएंगे। और ये फिर अब जब पिक्चर, मेरे को लगता है कि इनके पास ज्यादा अब नहीं रोकेंगे, बचा
होगा, मतलब अब वो स्पेस बचा होगा कि वो और डिले कर दें। तो जितने पूजा पाठ, जितने यश भाई आप कर सकते हो उतने करवा लो कि ट्रम्प भाई इधर की उधर ना कर दें, और नहीं, और सच्चाई कोई और है। जंग ना छिड़ जाए, या ट्रम्प फिर भाई कुछ अगर ना हो कुछ जाए। भी करवा लें, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई धुरंधर पार्ट 3 नहीं आ रहा, फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो टॉक्सिक के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि टॉक्सिक का ट्रेलर आपको कितना बढ़िया लगा, टॉक्सिक लगा, या फिर आपको लग रहा है कि ये फिल्म इस साल की 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। आपका क्या प्रेडिक्शन है, जाते जाते ये पूछ लूं? सबसे बड़ी तो धुरंधर 2 इस साल आई है, मतलब टॉप 3 में तो होगी, टॉप 3 में होगी। मतलब पिक्चर बढ़िया निकलेगी। पिक्चर बहुत बढ़िया निकलेगी। आपका क्या कहना है अभिषेक? बढ़िया लग रही है। मुझे भी मैं भी ये Feels आ रही कहूंगा कि है। फील तो आ रही है। बड़े पर्दे वाली पिक्चर है ये, इसका वेट मत करना, मतलब चाहे वो बाद की बात है कि कैसी निकलती है इवेंचुअली, लेकिन अगर आपको देखने जाना है, मुझे अभी ट्रेलर देख के तो लग रहा है बड़े, मतलब बड़े पर्दे की है, थिएटर में जाके देखने वाली। बड़े पर्दे की फिल्म लग रही है, तो भाई हम तो देखने जाएंगे, हम रिव्यू भी लेकर आएंगे, अगर पिक्चर खराब हुई तो उसका बैंड भी बजाएंगे। हमारा नाम समोसा क्रिटिक्स है, पर हमने किसी के समोसे नहीं खाए। वाह। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। और आप देख रहे हैं